वेलकम टू आईएनसीएस अकेडमी फैक्ट। लेट्स स्टार्ट द टूडेज वीडियो। सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, पहले बात करते हैं कबीर की। हाल ही में राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश की वाराणसी में हुआ था। उनके योगदान की बात करें, वह आत्मा की वेदांत की अवधारणाओं में विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा भगवान के निराकार पहलू निर्गुण रूप पर बल दिया, इसलिए वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उनके लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी रचनाओं में कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और साखी ग्रंथ जैसे शीर्षक शामिल हैं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में महान संत कबीर के 500 से अधिक दोहे शामिल हैं। अगर उनके प्रदर्शित नैतिक मूल्यों की बात की जाए, पहला बात करते हैं सामाजिक आलोचना और असहमत की। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से सामाजिक रीति रिवाज और मौजूदा मूल्यों, विशेष रूप से जाति और धार्मिक हठधर्मिता की आलोचना करने वाले छंद शामिल हैं। उनकी कविताओं दोहों के राजनीतिक और नैतिक मूल्यों के रूप में असमित की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिससे सामाजिक जीवन में मूल्यों में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे संत तुकाराम की। वह 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत थे। वह भगवान विट्ठल या विठोबा के भक्त थे, जो कृष्ण का एक रूप है। अगर उनके योगदान की बात की जाए, उनका जीवन दर्शन महाराष्ट्र में फैले वरकारी संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। जात विहीन समाज के बारे में उनके संदेश और कर्मकांडों के प्रति उनकी अस्वीकृति ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। उन्हें वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वह शिवाजी के समकालीन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संत तुकाराम जी के बारे में, वो किसके समकालीन थे, यूपीएससी जनरली प्रश्न पूछता है। उनकी भक्ति कविता को प्रसिद्ध अभंग के रूप में तथा आध्यात्मिक गीतों को कीर्तन के रूप में जाना जाता है। समतावाद और आध्यात्मिकता। ईश्वर के भक्त के रूप होने के नाते उन्होंने आजीवन जाति विहीन समाज का संदेश दिया। उन्होंने साहित्य के माध्यम से भक्ति काव्य की रचना की। नेक्स्ट आपके हैं बंदा सिंह बहादुर। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने नई दिल्ली के लाल किले में महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहादत दिवस मनाया है। इनका जन्म राजौरी गांव, जिला पुंछ, कश्मीर राज्य में एक कृषक राजपूत परिवार में हुआ था। अगर इनके योगदान की बात करें, यह एक महान सिख योद्धा और खालसा सेना के एक सेनापति थे। उन्होंने मुगलों को हराकर पंजाब में खालसा शासन की स्थापना की थी। उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और भूमि जोतने वालों को भूमि का स्वामी घोषित किया। अगर उनकी वीरता और प्रतिबद्धता की बात की जाए, वह मुगल शासकों के खिलाफ आक्रामक युद्ध छेड़ने और सिख क्षेत्र का विस्तार करने वाले भारत के अग्रणी सिख सैन्य नेता थे। उन्होंने आम लोगों के लिए सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ी। बात करेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस की। पीसी महालनोबिस ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके सम्मान में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख योगदान की बात करें, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे 1950 की स्थापना की। उन्होंने सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। उन्होंने भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 को स्वरूप प्रदान किया। इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। उन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस नामक एक सांख्यिकीय माप भी किया, जिसका नाम था महालनोबिस डिस्टेंस। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके नाम से महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया। यह पुरस्कार किसी विकासशील देश या इलाके में सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। संस्थान निर्माता और विद्वान।
राष्ट्र की सेवा में उन्होंने अपने प्रयासों और समर्पण के जरिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की और उसे आगे बढ़ाया। वे एक बेहतरीन सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उन्होंने विद्वतापूर्ण योगदान ने भारत में नीति निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षणों का विकास किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि जो है आपकी जो है मनाई गई। योगदान देखते हैं। मुखर्जी वर्ष 1929 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। मुखर्जी वर्ष 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र यानी 33 वर्ष में कुलपति नियुक्त किए गए थे। मुखर्जी हिंदू महासभा में शामिल हुए और वर्ष 1944 में इसके अध्यक्ष बने। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। वर्ष 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वर्ष 1977 से 79 में उन्होंने जनता पार्टी की सह स्थापना की। उन्होंने अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को फौज दर्जा का कड़ा विरोध किया था। बात करते हैं देशभक्ति, दृढ़ विश्वास और साहस की। उनकी दूरदृष्टि और कार्यों ने सच्चे अर्थों में एक एकीकृत भारत के निर्माण की दिशा में वैचारिक चेतना में बदलाव को प्रेरित किया। वे भारत के पहले उद्योग मंत्री थे और एक अर्थ में उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास का मजबूत नींव रखी। नेक्स्ट हैं आपके वेंकट रमण कृष्णमूर्ति। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के जनक और टर्न अराउंड मैन के रूप में लोकप्रिय वेंकट रमण कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। योगदान देखते हैं। वे वर्ष 1954 में योजना आयोग के भाग के रूप में विद्युत परियोजनाओं के प्रभारी थे। मारुति उद्योग के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मारुति 800 को लॉन्च किया। यह कदम भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL और बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के प्रमुख के रूप में उन्होंने कंपनियों को पुनर्जीवित किया। वे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से पुरस्कारों से जो है सम्मानित थे। अगर बात करें नेतृत्वकर्ता और अग्रदूत की, उन्हें सामाजिक क्षेत्र में उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाले उद्योगों के रूप में बदलने में उनके नेतृत्व और सफल योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने मारुति 800 की शुरुआत के साथ भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के आधुनिक युग की शुरुआत की थी। तो ये थे सारे पर्सनालिटी जो जून 2022 में न्यूज में रहे। जनरली यहाँ से बैकग्राउंड से प्रश्न सीधे UPSC पूछता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।